हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैलेस में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि अगर डेरिवेटिव में कोई दो वेरिएबल्स दिया हो, यानी कि मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में दिया हो, तो उसका वो अवकलन कैसे करेंगे। ठीक, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और आशा करता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आएगा, हम बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं और ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या? प्रोडक्ट रूल, अवकलन। ठीक, प्रोडक्ट रूल जिसे इस प्रकार से हो, फॉर्मेट y बराबर uv इस प्रकार से हो, तो आप इसको कैसे, इसका अवकलन कैसे करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे अवकलन। तो मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं क्या, फर्स्ट इसको सेकेंड। ठीक, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होगा dy बाई dx। ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो हो जाएगा dy बाई dx। इसके बाद ये क्या है, uv में क्या होता है, इसको मैंने माना फर्स्ट, u को माना फर्स्ट, इसको माना सेकेंड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन डी बाई डी एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स v, और होता है प्लस सेकेंड v इंटू फर्स्ट का अवकलन डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो इसका फार्मूला ये होता है प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, ठीक, प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इस प्रकार से अगर दिया हो y बराबर वी यू वी, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो सबसे पहले को छोड़ेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे को छोड़ेंगे पहले का अवकलन कर देंगे। इस पर बेस्ड एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, मान लीजिए अगर हो लॉग, थोड़ा सा सिंपल लेते हैं, x साइन x। ठीक, ये हुआ y बराबर दिया हो x साइन x। इसका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, वो चीज़ देखना है। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, क्या होगा इसमें, देखिए आप y बराबर यू वी, यू की जगह पे क्या है x, v की जगह पे क्या है आपका साइन x। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट है इसको छोड़ दिया, हम x को छोड़ेंगे, इसका अवकलन डी बाई डी एक्स साइन x, साइन x। बीच में क्या है, प्लस लगा दिया। इसके बाद मैंने किसको छोड़ा, v को, और v किस पोजीशन पे है, सेकंड पे, दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या है साइन x। तो क्या हो जाएगा, साइन x छूटेगा और अवकलन हो जाएगा x का d बाई डी एक्स इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, x ऐसे और d बाई डी एक्स साइन x। सबको पता है साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x प्लस साइन, ये देखिए साइन x ऐसे ही रहेगा। और सबको पता है डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। और 1 का मल्टीप्लाई किसी चीज़ में होता है तो वही नंबर आता है। क्या, साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो साइन एक्स आ जाएगा। चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स का 1, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, अवकलन। इतनी चीज़ समझ में, ये हो गया आपका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए दिया हो log x इंटू कॉस एक्स, y बराबर दिया, y बराबर log cos x इंटू डी एक्स। ये आपका हो गया u, ये हो गया आपका v, ये हो गया y बराबर। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए फार्मूले में फर्स्ट log x ऐसे ही छूटेगा, d बाई डी एक्स, v की जगह पे क्या है cos x, तो हो जाएगा cos x। ध्यान से देखिएगा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर v यानी कि v छूटेगा cos x, इधर दिख रहा है cos x, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू डी बाई डी एक्स, किसका होगा, फर्स्ट का log x का, log x। अब देखिए log x ऐसे ही d बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बीच में है प्लस तो प्लस लगा देंगे, और cos x ऐसे ही रहेगा, और इंटू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन सबको पता है कि लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। ठीक, अब ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस लॉग एक्स साइन एक्स प्लस
1/x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आपका, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। अगर इस प्रकार से दिया हो y बराबर यू वी के रूप में दिया हो, यानी कि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल्स हो, एक वेरिएबल से, अगर दो वेरिएबल हो, एक्स और कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे करेंगे, एक वेरिएबल एक ये किसका है, किसका है, ये ट्रिग्नोमेट्री का। यानी कि अगर यू वी इस प्रकार से दिया हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। y बराबर यू वी, यू इसको मानेंगे, वी इसको मानेंगे, फर्स्ट छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन, फिर उसके बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इस प्रकार से दिया हो, आप देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, देखिए इसको हम पहले रफ कर दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको, इसके अलावा और कई एग्जाम्पल होंगे, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। फार्मूला क्या लगे, देखिए ये हमने क्या पढ़ा है, y बराबर यू इंटू वी। अगर v हटा दे यहाँ से, इस प्रकार से दे दे y बराबर यू बट्टे वी, इस प्रकार का हो फॉर्मेट, किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, इस प्रकार से हो कोई क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, ये क्या है अंश, ये क्या है अंश, ये क्या है हर, ठीक। ये क्या है अंश ऊपर वाला, नीचे वाला हर। तो पहले क्या होगा, हर पे क्या है v, ठीक, इंटू अंश का अवकलन d/dx u, और क्या होता है बीच में माइनस होता है, ठीक। हर अंश का अवकलन, फिर अंश u हर का अवकलन, d/dx, हर में क्या है v बटे, और इसका क्या होता है हर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक। देखिए y बराबर, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है, y बराबर फर्स्ट सेकंड, इस प्रकार से हो, फर्स्ट बाई सेकंड, तो कैसे होगा, देखिए पहले तो हम जो नीचे है हर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे इसको ऐसे ही लिख देंगे इंटू d/dx फर्स्ट, ठीक, माइनस फर्स्ट d/dx इंटू सेकेंड। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, चाहे हम हो कोई भी हो, फर्स्ट बार अगर हम सॉल्व करते हैं तो कई बार हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रहेगा, फार्मूले में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ज़्यादा दिमाग लगाकर इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी कभी शुरू किए होंगे तो प्लस लगा दिए होंगे, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक। तो सेकेंड फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट सेकेंड का अवकलन बटे सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड क्या हर है, अंश है, ऊपर अंश है, ठीक। ये होता है फार्मूला। इस पे बेस्ड एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए ये आपका फार्मूला है, ठीक। ये इसको ध्यान दीजिएगा अभी, y बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये दिया है आपका। देखिए इसका हमें कह रहा है कि अवकलन क्या होगा, y बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है y बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये किस प्रकार से है, u बटे v के रूप में है कि नहीं है, y बराबर u बटे v के रूप में है कि नहीं है, तो फार्मूला क्या लगेगा, v क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू d/dx u, d/dx u की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स, ठीक। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लग गया। अब क्या लिखा है साइन एक्स u ये देखिए हम x भूल जा रहे हैं, साइन एक्स इंटू d/dx, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, और नीचे क्या आपका है, देखिए ध्यान से v का स्क्वायर, v क्या है कॉस का हो जाएगा स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस एक्स ऐसे ही, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स ऐसे ही, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर ऐसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही, ठीक। नीचे दिख रहा है, हाँ देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जब दो सेम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। वेरिएबल्स अगर दो हो, मान लीजिए x इंटू एक्स हो तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसी प्रकार से कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो, अगर आपको कुछ जानकारी हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और सबको पता है कि 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर किसका, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अवकलन। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए अगर इस प्रकार से y बराबर x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 कह रहा है कि इसका अवकलन क्या होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स दिस क्वेश्चन। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये आपका हो जाता है u, ये हो जाएगा v। ठीक, देखिए हम इसको मानते हैं u, इसको v, uv। अब क्या होगा v क्या है आपका, यहाँ पे देखिए v क्या है ये, तो x प्लस 1 ऐसे ही, और क्या होगा इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक, अब बीच में क्या है माइनस, फार्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, u ऐसे ही x माइनस 1। ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे देखते रहिएगा v क्या है x प्लस 1 अपान किसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर, v क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 ऐसे ही, और d बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 का अवकलन क्या होता है, x का हो जाता है 1 और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। तो x माइनस 1 का फाइनल अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ठीक, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x माइनस 1 का x माइनस 1। ठीक, और इसका अवकलन क्या होता है, x प्लस 1 का अवकलन, x वेरिएबल है अकेले है तो इसका हो जाएगा 1, और 1 का होता है 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, तो इसका भी फाइनल अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा माइनस x माइनस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत दूर तक जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे खोल भी सकते हैं। ठीक, कैसे, x प्लस 1, ठीक, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस x, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल 1 1, ये हो जाएगा 2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा कहीं पे अगर गलती होगी प्लस माइनस की तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन कहीं पे गलती नहीं है शायद। ठीक, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए y बराबर 4x बटे x माइनस 5 इस प्रकार से दिया हो तो इसका अवकलन क्या होगा, ये देखिए, ये माइनस x को u, नीचे वाले को v, तो किस प्रकार से करेंगे, dy बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 4x बटे x माइनस 5, तो हर ऐसे ही x माइनस 5 ऐसे ही, इंटू डी बाई डी एक्स 4x, बीच में माइनस 4x ऐसे ही, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 अपान x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या होगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 और डी बाई डी एक्स 4x का अवकलन क्या होता है, x का 1 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 और माइनस 4x ऐसे ही, x माइनस 5 का अवकलन क्या होगा, x का होगा 1 और माइनस 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक, अपान x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे दिखेगा नहीं, दिख रहा है तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस 5, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 4x माइनस 4 5 जा 20, 4 5 20 माइनस 4x अपान x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 का होल स्क्वायर, 4x से 4x कैंसिल तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा माइनस 20 बटे
x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, देखते हैं माइनस प्लस का, हाँ सही है। ठीक, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, माइनस 20 बटे एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर किसका होगा? 4x बटे एक्स माइनस 5 का। तो ये देखिए यहाँ पे इसको कहते क्या है, वाई बराबर यू बाई, उसको तो प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम क्यूसिएंट रूल। ठीक, y बराबर यू बाई एक्स। ठीक, आशा करता हूँ कि ये दोनों नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।